क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच फिर से बढ़ेगा विवाद? क्या संपत्ति के लिए पशुपति पारस ने सारी मर्यादाएं ही तोड़ दी, या चिराग पासवान अपनी मां के आंसुओं का मजा चखाएंगे? एक सवाल इस समय हर उस मनुष्य के दिमाग में तो घूम ही रहा होगा, क्या इंसान पैसों के लिए इतना भी गिर सकता है? जब पशुपति पारस चिराग पासवान को राजनीति में कमजोर नहीं कर पाए, तो अब वो संपत्ति विवाद पे चिराग पासवान को घेरने का प्लान बना रहे हैं। कहते हैं ना कि इंसान के लिए पैसा कुछ नहीं होता, उसे इंसानियत की मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन आज पशुपति पारस ने उन हर मर्यादाओं को ही तोड़ दिया। जरा सोच के देखिए, जब रामविलास पासवान ने 1960 में राजकुमारी देवी से शादी की, तो उस समय पशुपति पारस की उम्र ही क्या रही होगी? क्योंकि बताया जाता है कि रामविलास पासवान की उम्र उस समय 14 साल थी, तो फिर पशुपति पारस की उम्र क्या रही होगी? और जिस तरह से पशुपति पारस के द्वारा राजकुमारी देवी को घर से निकाला गया, तो पशुपति पारस ने हर उन मर्यादाओं को ही तोड़ दिया, जिसको शायद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वैसे अगर देखें तो कई फोटो ये बयां करते हैं कि राजकुमारी देवी जितना चिराग पासवान को मानती थी, उतना पशुपति पारस को भी मानती थी। लेकिन आज जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया किया गया, अगर कहे तो रिश्ता निभाने लायक ही नहीं बचा। क्या भूल गए पशुपति पारस उस भाई को जिसने उन्हें हाथ पकड़ के राजनीति का पाठ पढ़ाया और विधायक से लेके संसद तक पहुंचाया? और तो और उसी भाई की वजह से पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी बने। वैसे अगर देखें तो पशुपति पारस ने कई मंचों से बोला कि मेरा और रामविलास पासवान का रिश्ता भरत और राम की तरह था। क्या यही भरत की परछाई है पशुपति पारस के अंदर कि उस बुढ़ी महिला को घर से निकाला गया? आज पूरा बिहार पशुपति पारस से यह सवाल पूछ रहा है। जो इस समय बीमार हैं, जिन्हें डॉक्टरों से दूर नहीं किया जा सकता, उन्हें दवाई कराना तो दूर, इस स्थिति में पशुपति पारस के घर वालों के द्वारा उस बुढ़ी औरत को घर से बाहर किया गया। वैसे अगर देखें तो दिग्वंत रामविलास पासवान के परिवार में एक बार फिर से विवाद हो गया है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के बीच विवाद है। पशुपति कुमार पारस के परिवार वालों ने राजकुमारी देवी की संपत्ति पे ताला लगा दिया है। उनका कहना कि संपत्ति पे उनका भी हक है। वैसे तो राजकुमारी देवी ने पशुपति कुमार पारस और रामचंद्र पासवान की पत्नी पे उन्हें घर से निकालने का आरोप भी लगाया है। वैसे तो मैं आपको बताते चलूं कि रामविलास पासवान के परिवार में पहले भी सियासी लड़ाई हो चुकी है। यह लड़ाई तब चाचा पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच थी। अब ये नया विवाद सामने आया है। यह विवाद रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी से जुड़ा है। खबर तो यहाँ तक है कि पशुपति कुमार पारस के परिवार वालों ने खगड़िया जिले के सहरबन्नी गांव में राजकुमारी देवी की संपत्ति पर अपना दावा ठोका है। वैसे तो चिराग पासवान अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी को उतना ही मानते हैं जितना अपनी मां रीना पासवान को मानते हैं। वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से चिराग पासवान की बड़ी मां बीमार है, तब से लगातार डॉक्टरों की टीम सहरबन्नी में कैंप कर रही थी और हर रोज चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मां का हालचाल भी ले रहे थे। लेकिन इस स्थिति में जो पशुपति पारस ने किया, वो मानवता को शर्मसार करता है। जबकि मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान ये पहले भी बोल चुके हैं कि हमें गांव की संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद भी पशुपति पारस को इतनी पैसे की भूख है कि एक बीमार महिला को भी उन्होंने घर से निकाल दिया। वैसे तो इसके बाद से लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता वहां पे लगातार कैंप भी कर रहे हैं और वो लगातार चिराग पासवान से फोन के संपर्क में है, क्योंकि चिराग पासवान देखा जाए तो इस समय सदन की कार्रवाई में व्यस्त है। वहीं अगर देखें तो पशुपति पारस जब चिराग पासवान से राजनीति में जीत नहीं पाए, तो उन्होंने उनकी मां को ही टारगेट किया और रिश्ते को ऐसा शर्मसार किया जो आज पूरा बिहार उन पे थूक रहा है। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान का पशुपति पारस कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब उनके हाथ में सत्ता और पावर था तो वो चिराग पासवान को रोक ही नहीं पाए, तो आज वो चिराग पासवान का कुछ क्या कर पाएंगे? वैसे अगर देखें तो जिस अलौली विधानसभा में चिराग पासवान का गांव सहरबन्नी पड़ता है, उसी सीट पे पशुपति पारस अपने बेटे को लड़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इस स्थिति में अपने पुत्र को वो विधायक बना पाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के साथ पशुपति पारस ने क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी चिराग पासवान ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। शायद ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान साइलेंट हो जाते तो पशुपति पारस का पुत्र विधायक भी बन जाता। लेकिन अब चिराग पासवान चुप नहीं बैठेंगे और किसी भी हाल में पशुपति पारस को चुनाव नहीं जीतने देंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।